Hello, hello. Hmm. Hello, guys. Welcome back to another video. I know this video is very late. It is probably because I hit the 99% syndrome. And yes, we are back. In the last video, the Maya video, we discussed that we are going to texture the Chinese bowl into the Substance Painter, and it would be the last video of the Substance Painter series also. And इस वीडियो के बाद भी जो नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स जो सब्सटेंस पेंटर की है वो आती रहेगी, पर जो सब्सटेंस पेंटर का जितना भी कंटेंट एंड टेक्सचरिंग का प्रोसीजर है उसकी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको प्रैक्टिकली सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को पेंट करके ट्राई करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं चाइनीज बॉल को टेक्सचर करने से। मैं जल्दी से जो FBX फाइल हमने माया से एक्सपोर्ट करी थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी जब आप मैप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको 2K या 4K पे रख लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपका PC इसे हैंडल कर सकता है, यानी आप इसे कम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यूवी टाइल्स वर्कफ्लो पे चेक मार्क करेंगे, क्योंकि हमने यूवी टाइल्स वर्कफ्लो माया के अंदर से एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारा जो एसेट है वो एक सिनेमैटिक एसेट है और एक गेमिंग एसेट नहीं है। तो चलिए हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैंने इंटरनेट से कुछ PNGs जो हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। आप भी गूगल से या किसी भी ब्राउज़र से जो आप PNGs या स्टिकर्स अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस ब्राउज़र पे जाना है और जो भी आप इलस्ट्रेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं और अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपका प्रेफर्ड सर्च डाल के और उसके आगे PNG लिखकर आप ब्लैक एंड वाइट इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी प्रोसीजर के लिए। तो टेक्सचर करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्सचर करने में सबसे पहला स्टेप होता है ये जो एग्जिस्टिंग पेंट लेयर है इसको डिलीट करना और नए फोल्डर्स को क्रिएट करना। नए फोल्डर्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग सेगमेंट्स में टेक्सचर कर सकें। फॉर एग्जांपल ये जो है ये बाउल का अंदर वाला सेंटर पार्ट है, ये सर्कल। तो इसको अलग से टेक्सचर करने के लिए मैं इनमें से किसी एक फोल्डर को नेम दे देता हूँ कि इनसाइड ऑफ द बाउल। उसके बाद हमें इसमें एक ब्लैक मास्क ऐड करना है। ये फोल्डर्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम जो हमारे यूवीज हैं उनको कंटेन कर सकें, और इस फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा है वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद यूवीज को ही अफेक्ट करेगा, ना कि इस फोल्डर के बाहर वाले किसी भी यूवीज को या ऑब्जेक्ट को। और यूवीज के बाद और एक बार ब्लैक मास्क ऐड करने के बाद आप सिंपली यूवीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी हमने सीखा था, ऑल्ट होल्ड करना है और ब्लैक मास्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो यूवीज है वो ब्लैक टर्न हो जाएगी, और यहाँ से आप यूवी सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करके यूवी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आके सर्कल पे क्लिक करेंगे और आपका जो सर्कल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी हमारे बॉल का जो इनसाइड का पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली एम उसके बाद आप सिंपली M की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ताकि आप वापस मटेरियल मोड में आ सकें। उसके बाद आपको मेन लेयर पे क्लिक कर लेना है, और अब मैं जितनी भी फिल लेयर्स इस मेन फोल्डर के नीचे ऐड करूँगा वो बस इस पर्टिकुलर यूवी या बाउल के इनसाइड को ही अफेक्ट करेगा। आप इस फोल्डर को क्लोज या ओपन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेस कलर को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो बाउल है वो बस इनसाइड से अफेक्ट हो रहा है। अब जो मैंने PNGs डाउनलोड करी थी उनको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐड रिसोर्सेज, डाउनलोड्स, एंड दैट्स इट। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, सबको चेंज कर दूंगा मैं टेक्सचर में, एंड उसके बाद आई हिट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट ASM PBR मेटेलिक रफनेस, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट नेम है। हाँ, इससे याद आया, हमने हमारे प्रोजेक्ट को जब ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया था तब नेम नहीं करा था, तो अभी के लिए डिफ़ॉल्ट नेम पर हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, और हमारे जितने भी टेक्सचर्स हैं PNG से वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है।
अब हमारे पास जितने भी पीएनजीज़ जो स्टिकर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको इस बाउल पे टेक्सचर करने के लिए मैं सिंपली इस फिल लेयर को हटा लेता हूँ, या फिर इस फिल लेयर के अंदर जो बेस कलर है, उसके अंदर मैं इनमें से जो पीएनजी मुझे चाहिए बाउल के सेंटर में, वो डाल देता हूँ। अगर मैं बेस कलर के अंदर इस पीएनजी को ऐड करता हूँ, मेरी जो पीएनजी है, वो इस यूवी तक कंटेंट है। अगर ये अगर मैंने ब्लैक मास्क इस फ़ोल्डर पे नहीं लगाया होता, तो आप इस पीएनजी को इन बाकी की यूवीज़ पे भी देख रहे होते। बिकॉज़ हमारा जो यूवी टाइलिंग का है, बिकॉज़ हमारा जो यूवी रैप है, वो रिपीट मोड पे सेट है। अगर मैं इसको नन पे सेट करता हूँ, तो हमारी यूवी जो है, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो फिल लेयर है, वो इस तरफ है। आप इसको ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो, वैसे। इसको थोड़ा सेंटर करके हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बाउल के अंदर भी कि हमारी यूवी जो है वो ठीक तरह से हमें बाउल के अंदर दिख रही है या नहीं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टिकर्स हैं उनमें कुछ हाइट हो, यानी कुछ हाइट डेटा हो, थोड़ा मेटेलिक डेटा हो, तो वो चेंज भी हम यहाँ इसी लेयर से कर सकते हैं। अगर मैं हाइट डेटा को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ, तो आपको हमारी यूवी के अंदर या फिर स्टिकर के अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। कंट्रोल ज़ेड। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टिकर है, वो एक पीएनजी फॉर्मेट में है और उसे एक्ट करने के लिए एक एंकर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी को हम इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं रफनेस को डिक्रीज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे जो स्टिकर है वो काफ़ी ग्लॉसी बन गया है अंदर से। कंट्रोल ज़ेड। अगर मैं मेटेलिकनेस को इंक्रीज़ करता हूँ, तब भी आप देख सकते हैं हमारे बाउल का इंटीरियर जो है वो काफ़ी मेटेलिक लग रहा है। पर हम अभी इसमें हाइट नहीं दे पा रहे हैं। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला कि इस पीएनजी के कॉर्नर्स काफ़ी वाइड हैं और ये जो पीएनजी है वो चारों तरफ से एक्ट कर रही है। अगर यही चीज़ मैं बाउल के एक्सटीरियर पे करता, तब आपको इसका ईज़िली एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता। तो हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक और फ़ोल्डर है जिसमें हम ब्लैक मास्क ऐड करेंगे और इसको बाउल की आउटर साइड पे सेट कर देंगे, यानी एक्सटीरियर ऑफ द बाउल। अब बाउल के एक्सटीरियर को सेलेक्ट करने के लिए सेम ऑल्ट प्रेस करके मास्क पे एक बार क्लिक करना है और यूवी सिलेक्शन के टूल से यूवी टाइल को सेलेक्ट करना है। एक बार यूवी टाइल को सेलेक्ट करने के बाद मेन लेयर पे क्लिक करके आप इसमें फिल लेयर्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टिकर्स ऐड करने के लिए हमें सेम प्रोसीजर से जाना है और हमारे स्टिकर्स को सिंपली ड्रैग करके बेस कलर में ऐड कर देना है। अगर मैं यूवी मोड को रिपीट से हटा के नन पे करता हूँ, तो मैं सिंपली हमारी सिलेक्टेड यूवी टाइल पे हमारे इस ड्रैगन वाले स्टिकर को लाके सेट कर सकता हूँ। आप इन कॉर्नर्स को रिसाइज करके ड्रैगन का जो प्रोपोर्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं बाउल के ऊपर। अभी के लिए मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को होल्ड करेंगे, तो आप स्टिकर को चारों तरफ से एक साथ रिसाइज कर सकते हैं। तो इस स्टिकर के एग्जांपल में हम देख पाएंगे, अगर मैं मेटेलिकनेस को बढ़ाता हूँ, तो आपको यहाँ पर स्टिकर की बाउंड्री जो है वो विजिबल होगी। वैसे ही मैं अगर स्टिकर की हाइट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ, तो आपको स्टिकर की जो बाउंड्री है वो काफ़ी ईजिली विजिबल होगी और ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है एट फर्स्ट। बट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का भी हमारे पास एक बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। हमें इस पर्टिकुलर पीएनजी में से इसकी जो बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री, इसको एक्सट्रैक्ट करना है और हमें चाहिए कि हमारे पास जो पीएनजी का अल्फा डेटा है, या फिर वो डेटा जिसमें अनकलर्ड वैल्यूज़ नहीं हैं, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एक सिंपल तरीका है। हमें बस हमारी फिल लेयर के अंडर में एक एंकर पॉइंट ऐड करना है। एंकर पॉइंट को ऐड करने के बाद हमें हमारी फिल लेयर में एक ब्लैक मास्क को ऐड करना है। एंकर पॉइंट्स एक फिल लेयर में प्रीवियस डेटा को कलेक्ट करने में काम करते हैं। अगर किसी भी फिल लेयर के नीचे आपको एंकर पॉइंट मिले, तो वो एंकर पॉइंट उस फिल लेयर से डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उस एंकर पॉइंट से उस डेटा को आप किसी भी दूसरे फ़ोल्डर या किसी भी दूसरे फिल लेयर में यूज़ कर सकते हैं।
बल्कि आप ब्लैक मास्क देकर आप अपने एंकर पॉइंट को उस पर्टिकुलर फिल लेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने इस फिल लेयर से एंकर पॉइंट दिया है और मैं इसी का डेटा इसी फिल लेयर में यूज़ करना चाहता हूँ एक मास्क लगा के, तो वो भी मैं कर सकता हूँ और इस डेटा को मैं किसी भी और फोल्डर या फिल लेयर में यूज़ कर सकता हूँ। तो ब्लैक मास्क लगाने के बाद आपको ब्लैक मास्क पे क्लिक करना है और एक फिल लेयर ऐड करनी है ब्लैक मास्क के अंडर में। अब हमें फिल लेयर में सिंपली ग्रे सेल पे क्लिक करके हमारे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, आप अपने एंकर पॉइंट को रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो अपने एंकर पॉइंट्स में। तो इस एंकर पॉइंट को मैं रीनेम कर देता हूँ ड्रैगन से। अब अगर मैं ब्लैक मास्क में जाता हूँ और फिल लेयर में जाता हूँ और ग्रे स्केल वैल्यू में एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैगन एंकर पॉइंट को, तो अब हमारे पास ड्रैगन की जो अल्फा वैल्यूज है वो आ गई है एक्सट्रैक्ट होकर इस फिल लेयर में। आपको सिंपली अल्फा बिहेवियर के अंदर कीप अल्फा को एक्सट्रैक्ट अल्फा पे चेंज करना है ताकि आपकी जो अल्फा वैल्यूज है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। और एक बार आपकी अल्फा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप अपने ड्रैगन की जो हाइट, मेटेलिक वैल्यूज और रफनेस वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको जो वियर्ड बाउंड्रीज दिख रही थी पहले वो दिखनी बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे मेरे ड्रैगन की जो पर्टिकुलर बाउंड्री है वही हाइट को इफेक्ट कर रही है, ना कि कुछ और। अगर मैं मेटेलिक वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो बस जहाँ पर ड्रैगन अवेलेबल है वहीं से जो मेरी मेटेलिक वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हाइट को इस पर्टिकुलर लिमिटर से ज़्यादा बढ़ा पाऊँ तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन है, आपको शेडर में जाना है। शेडर में जाने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टेसिलेशन का ऑप्शन बिल्कुल एंड में मिलेगा। वहाँ से आपको अपने स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 0 से आई प्रेफर 0.5। एक बार ये बढ़ाने के बाद आपको सब डिवीजन काउंट्स भी बढ़ा लेना है डिपेंडिंग अपॉन आपके पीसी का परफॉर्मेंस। ये आपकी हाइट को थोड़ा और स्मूथली इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल इंक्रीज से ज़्यादा हाइट इसमें दे पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको वियर्ड सी लाइनिंग दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि सब डिवीजन काउंट है वो काफ़ी कम है। इसको हम अगर इंक्रीज कर लेंगे तो ये जो वियर्ड सी लाइनिंग है ये भी डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि एक्सपोर्ट के टाइम ये एक्सपोर्ट बहुत ही वियर्ड दिखेगा, इसलिए हम इस हाइट को डिक्रीज कर लेते हैं थोड़ा। हम इसे बहुत ही मिनिमल रखेंगे ताकि ये वियर्ड ना लगे। एक पेंट की जो हाइट होती है उतना ही, 0.001। इसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं आपको अगर इंडेंटेशन देना है। दिस मच। और मैं शेडर के अंदर जाके थोड़े सब डिवीजन काउंट्स को इंक्रीज कर लेता हूँ। आई थिंक दिस लुक्स फाइन। हम ड्रैगन के अंदर थोड़ी रफनेस को डिक्रीज कर लेंगे और मेटेलिक वैल्यू को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमारा जो ड्रैगन है वो थोड़ा क्लॉसी दिखाई दे। आप सेम चीज़ इंटीरियर हाइट के लिए भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी बाउल के अंदर जो हाइट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सिंपली इनसाइड ऑफ बाउल की जो लेयर है उसके अंदर मेटेलिक वैल्यू को बढ़ा दूंगा और रफनेस को थोड़ा डिक्रीज कर दूंगा ताकि ये अंदर से भी थोड़ा ग्लॉसी दिखाई दे। आप ऐसे ही और भी स्टिकर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। मैं अगर सिंपली इस फिल लेयर में एक और फिल लेयर ऐड कर देता हूँ और उसके अंदर बेस कलर में एक और स्टिकर ऐड कर देता हूँ। रिपीट को हम नन पे कर लेंगे और स्टिकर को आई थिंक मैंने जो फिल लेयर है वो इनसाइड द बाउल पे बना दी है। मुझे इसे ऊपर जो एक्सटीरियर ऑफ बाउल है उसमें ऐड करना था, तो हम सिंपली इस फिल लेयर को कट कर लेंगे, कट लेयर। एंड यहाँ पे इस फ्लेयर पे क्लिक करके
हमें पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, पेस्ट लेयर, और हमारी जो लेयर है वो ट्रांसफर हो जाएगी इस यूवी टाइल के अंदर। इसे मैं सीधा कर लेता हूँ, साइज को डिक्रीज करके इस साइड वॉल के हम ले आएंगे और थोड़ा छोटा, और इसे यहाँ पर एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो हम सिंपली कुछ क्लाउड्स ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे जो बाउल है वो थोड़ा सा और डिज़ाइन में इंक्रीज हो। ओके, तो सेम प्रोसीजर के अलाउंग अगर मैं इसमें रफनेस और मेटालिक वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आपको फिर से वही वियर्ड सी बाउंड्री दिखाई देगी। तो आप सेम प्रोसीजर इसमें रिपीट कर सकते हैं। मुझे अभी के लिए ये स्टिकर काफ़ी ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें कोई हाइट वैल्यू नहीं देना चाहता, ना ही कोई रफनेस वैल्यू देना चाहता हूँ। हमने 2 फ़ोल्डर्स बनाए। तीसरा फ़ोल्डर हम शायद इसकी रिम को भी कलर कर सकते हैं बाउल की। तो हम वो ट्राई करेंगे, हम बाउल की रिम को कैसे कलर करें। रिम को कलर करने के लिए मैं इस फ़ोल्डर को रीनेम कर लेता हूँ, रिम। इसमें एक ब्लैक मास्क ऐड करेंगे। ऑल्ट होल्ड करके ब्लैक मास्क पे क्लिक करना है और सिंपली इस लाइन पे क्लिक करना है। रिम सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल लेयर ऐड कर सकता हूँ मेरे फ़ोल्डर के अंडर में, और उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस रिम का कलर मैं चाहता हूँ कि गोल्डन हो जाए, तो आई विल सेलेक्ट अ गोल्डन कलर। और इसमें थोड़ी मेटालिक वैल्यू भी मैं बढ़ा लूँगा। आई वांट इट टू लुक वेरी वेरी ग्लॉसी एंड मिरर लाइक। इट्स काइंड ऑफ ए येलो, आई थिंक हमें थोड़ा और गोल्डन कलर का ह्यू चाहिए। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो है इस बाउल का ओवरऑल कलर। बाउल के ओवरऑल कलर को भी एक बेस देने के लिए सिंपली एक फिल लेयर हम बना लेंगे, इस रिम पे नहीं, एक फिल लेयर ऐसे ही इस फोल्डर के बाहर, और इस फिल लेयर को हम एक बेस कलर दे देंगे। आई गेस वी कैन गो इन अ लाइट रेड और परहैप्स इन अ गोल्डन कलर। हाँ, दिस वुड बी ग्रेट। इस लेयर को हम ड्रैग करके इन सभी लेयर से अगर नीचे ले आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो बाउल की दूसरी लेयर है वो इससे ऊपर आ जाएगी और डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स चेंज द कलर अगेन अ बिट लाइट। इसे अगर मैं रेड कलर ही देता हूँ और थोड़ा लाइट में, yep, this looks great. And let's change the color again. I guess we can have another variation. This looks fine. इसमें भी आप रफनेस और ओवरऑल बाउल की जो मेटलनेस है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं रफनेस को थोड़ा और डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो बाउल है वो सिरेमिक से बना दिखे एंड नॉट अ रेगुलर मटेरियल। आई थिंक दिस लुक्स वेल एंड फाइन। मैं चाहता हूँ कि ये जो गोल्डन लाइन है वो मेरे बाउल के बॉटम पे भी हो, उसके लिए भी हमने एक यूवी को कट किया था, बॉटम लाइन और बॉटम को। तो अगर मैं इन दोनों को गोल्डन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली रिम के ऑप्शन के अंदर जाकर ऑल्ट और मास्क पे क्लिक करूँगा और इन दोनों ऑप्शंस को भी इस यूवी के साथ ऐड कर लूँगा। तो सिंपली सेलेक्ट यूवी ऑप्शन, यूवी चेक ऑप्शन, और सेलेक्ट करना है हमें सिंपली इन यूवी टाइल्स को, इसे और इसे। और जैसे ही मैं मटेरियल मोड में वापस जाता हूँ एम प्रेस करके, तो यू कैन सी कि अब हमारे जो बॉटम है वो भी गोल्डन कलर का हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप मैनुअली पेंट करके भी इस बॉल को टेक्सचर कर सकते थे, और बहुत सारे ग्रंच मैप और डर्ट मैप से आप इसके काफ़ी सारे अलग वेरिएशंस भी बना सकते हैं। अभी के लिए हमने नॉर्मल पीएनजी से इसको डेकोरेट किया है।
और इस वीडियो के बाद मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा सब्सटेंस पेंटर के बारे में, जिसमें हम अलग-अलग टिप्स और ट्रिक्स और सीखेंगे सब्सटेंस पेंटर की ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट अंडर द वीडियो। योर सपोर्ट इज़ टू डियर टू मी एंड आई विल सी यू इन द